हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 के 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए आज वीवीआई साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रकाश के परावर्तन से लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर बार यह सवाल पूछता रहता है, इस बार भी रिपीट होगा। तो चलिए दोस्तों आगे चालू करते। तो दोस्तों आज का टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन से ऑब्जेक्टिव है, उसको करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम के अनुसार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, ए सीधी रेखा में, बी तिरछी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की जो किरणें हैं वह सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? तीसरा नंबर, तैलीय कागज होता है, ए पारदर्शक होता है, बी अपारदर्शक होता है, सी पारभाषक होता है, डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो तैलीय कागज जो है वह पारभाषक होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पारभाषक होगा। प्रश्न संख्या 4 नंबर क्या कर रहा है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ए ध्वनि तरंग के समान, बी विद्युत चुंबकीय तरंग के समान, सी कोई नहीं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो प्रकाश तरंगे जो होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कर रहा है? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? ए किरण पुंज कहा जाता है, बी प्रकाश पुंज कहा जाता है, सी ए बी दोनों कहा जाता है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको किरणें के समूह को किरण पुंज भी कहा जाता है और प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 नंबर क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 6 कर रहा है कि किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण पर अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है, ए पूर्ण रूप से, बी अंशतः रूप से, सी अपवर्तित करता है, डी अवशोषित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह पूर्ण रूप से आपका परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या नेक्स्ट कर रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तब परावर्तित किरण पुंज होगा, ए अपसारी, बी अभिसारी, सी समांतर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपसारी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 8 नंबर क्या कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ए वास्तविक होता है, बी काल्पनिक होता है, सी ए और बी दोनों होता है, डी इनमें से कोई नहीं। यानी समतल द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, a+1, b-1, c 0, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है वह +1 होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवतः आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो एक जो प्रकाश की किरण है वह एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवतः आपतित होती है, यानी लंबवत आपतित होती है, तब परावर्तन कोण आपका क्या हो जाएगा? तो लंबवत आपतित होती है, तो लंबवते है तो लंबवत आएगा, तो यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 11 नंबर क्या कर रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, डी 4 है। तब प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सूर्य से प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? ए अभिसरित प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज,
अपसरित प्रकाश पुंज, इनमें से सभी। जो सूर्य से प्रकाश की पुंज आता है वो समांतर आता है, यानी प्रकाश पुंज सूर्य से जो आता है वो समांतर होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही तक। अगर दोस्तों आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो इसी चैप्टर का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वीवीआई के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम इससे भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेकर आएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।